प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को यानी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में गंगा नदी के समीप दुनिया के सबसे लंबे और ऐतिहासिक रिवर क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। उद्घाटन के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहेंगे। बात करें अगर इस रिवर क्रूज की खासियत की तो इसमें 40,000 लीटर का फ्यूल टैंक और 60,000 लीटर का ताज़ा पानी का टैंक है। गंगा विलास वाराणसी से अपनी यात्रा को शुरू करेगा और 51 दिनों में 3,200 यानी टोटल 3200 किलोमीटर की कुल दूरी तय करेगा। ये क्रूज बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। अपने सफर के दौरान ये क्रूज भारत और बांग्लादेश से गुजरने वाली 27 नदियों के मार्ग से अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। गंगा विलास की यात्रा का साक्षी बनने के लिए कम से कम 32 विदेशी टूरिस्ट की टीम वाराणसी के रामनगर टर्मिनल पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि एमवी गंगा विलास को रामनगर टर्मिनल से रविदास घाट पर लाया जाएगा। इस यात्रा की शुरुआत 13 जनवरी को रविदास घाट से डिब्रूगढ़ के लिए नदी के रास्ते होगी। क्रूज के डायरेक्टर राज सिंह ने बताया कि इस चलते फिरते 5 स्टार होटल में 18 कमरे हैं। इन कमरों में 36 टूरिस्ट ठहर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 40 क्रू मेंबर के रहने की भी व्यवस्था है। इस क्रूज में सैलून, स्पा और जिम जैसी सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं। हाँ, हम तो तैयार हैं, हमारे मेहमान आ चुके हैं, हमारा जहाज़ तैयार है और आज हम बनारस की साइट सीइंग कर रहे हैं, सारनाथ गए हैं और करेंगे और ये हो जाएगा तो कल यहाँ से रवाना हो जाएगा। कितने पर्यटक हैं और कितने लंबे? 31 पर्यटक हैं स्विट्ज़रलैंड के और 52 दिन की यात्रा है। कहाँ से कहाँ तक ये क्रूज चलेगा, कितने दिनों में पहुँचेगा? ये बताया ना, 52 दिन की यात्रा है बनारस से डिब्रूगढ़। 52 दिन। कितने किलोमीटर की यात्रा है? 3,200 किलोमीटर की यात्रा है। क्या रेट रखा गया है इस क्रूज का? मैंने बताया कि 25 से 50,000 के बीच में है पर नाइट पर पर्सन के हिसाब से वेरिएबल है। पर्यटक को कितना लाभ होगा इस क्रूज से चलने से, क्योंकि गंगा पर्यटन पर्यटन को तो बहुत लाभ होगा। लोग जो नहीं बहुत सी जगह हैं जहाँ पे आप ना होटल है ना आप पहुंच सकते हो, वह नदी के किनारे जा सकते हो। तो हमारा ये है कि आप नदी के किनारे चले गए, वहाँ से आपने देख लिया और आ गए, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जुड़ जाएंगी जो अदरवाइज़ लोग नहीं जाते। तो अपने अच्छी आराम से बैठे हुए चले गए, अपना कंट्री साइड देखा, अपने गांव देखे, अपने मोन्यूमेंट्स देखे। तो इसमें क्या है कि ड्राइविंग की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। हर चीज़ जो है नदी के किनारे है, क्योंकि हमारी सभ्यताएँ नदी के किनारे वो बनी है। इस तरीके से क्रूज के अंदर की कुछ खासियत है, किस तरह का क्रूज है, बाकी क्रूज से अलग किस तरह का है? ये मैंने बताया कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो डॉक्टर अन्नपूर्णा गैरीमैले ने बनाया है, जो भारतीयता पर पूरी तरह से है कि हम सन 50 के बाद में जो भारत उभरा उसमें कैसा फर्नीचर, उसके जो कलाकार थे, जो हस्तशिल्पी थे, चाहे कारपेट हो, चाहे टाइल्स हो, चाहे लाइट्स हो, उनको की कला को कैसे काम में लिया जाए और कैसे उसको दिखाया जाए। तो ये नया कॉन्सेप्ट, यूनिक कॉन्सेप्ट जो और कहीं नहीं है, किसी रिवरशिप पे दुनिया में नहीं है, वो उन्होंने ही बनाया है। दूसरी चीज़ है इसमें रंगों का जो प्रयोग किया है वो उन्होंने बहुत सोच समझ के किया है, क्योंकि ज़्यादातर कहीं भी आपको रंगीले वो नहीं मिलेंगे, बट यहाँ रंग ही रंग है जो कि हमारी भारतीयता का प्रतीक है। अंदर किस तरह की सुविधाएं हैं? स्पा है, जिम है, क्या? हाँ, तो उसमें अंदर है जैसे स्पा हुआ, जिम हुआ, सनडेक हुआ, लाइब्रेरी हुई, मूवी थिएटर, तो ये सारी की सारी और लेक्चर्स वगैरह होते हैं। तो इस तरह से लोगों के लिए है। बट क्या होता है कि आप दोनों तरफ से देख रहे हो, समुद्र में तो आप कुछ नहीं दिखता है, यहाँ तो गाँव भी दिखते हैं, लोग भी दिखते हैं और खेत भी दिखते हैं, तो इसलिए वो अच्छी चीज़ है। वहीं जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने गंगा विलास के उद्घाटन की तमाम जानकारियां दी। क्योंकि आजकल कोहरा बहुत है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिन पहले आ रहे हैं और उनका 2 निजी कार्यक्रम है, उसमें प्रतिभा करेंगे और कल 10:30 बजे इसका उद्घाटन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका वर्चुअली उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री जी गण और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें उपस्थित रहेंगे। तैयारियों की बात की जाए, तैयारियां पूरी कर ली गई है, किस तरह की तैयारियां हैं? तैयारियां पूरी है। ये कार्यक्रम रविदास घाट पे होगा और वहाँ पे हम सारी तैयारियां तो पूरी हो चुकी है। जो लास्ट मिनट कुछ फिनिशिंग वर्क है वो चल रहा है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी तैयारियां हमारी पूरी है।
पर्यटक के लिहाज से दोनों कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो कितना पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा? बनारस पर्यटन को किस तरह से बढ़ावा मिलेगा? टेंट सिटी हो या फिर गंगा विलास क्रूज हो? बाकी एयरपोर्ट हमारा इंटरनेशनल वो फंक्शनल हो गया, वायु मार्ग इस तरह कनेक्टेड तो है, ट्रेन से भी कनेक्टेड है, रोड से भी अच्छी कनेक्टिविटी है। ये जल मार्ग अभी तक बहुत कम इसका पोटेंशियल को हम लोग प्रयोग कर पा रहे थे। ये जो इनलैंड वाटरवेज में जो क्रूज़ का जो टूरिज़्म जो प्रारंभ होने जा रहा है, इससे और बढ़ावा मिलेगा इसको, और एक अलग कैटेगरी के टूरिस्ट इस पे आएंगे जिसका असर जो है हमारे लोकल इकोनॉमी में भी पड़ेगा, यहाँ के कारीगर, यहाँ की हैंडीक्राफ्ट्स और सब पर भी इसका असर पड़ेगा और पर्यटन का एक नया दिशा देगा। टेंट सिटी कितना पर्यटकों को लुभाने के लिए बनाई गई है? किस तरह से टेंट सिटी पर्यटन को आगे बढ़ाएगी? ये वाराणसी विकास प्राधिकरण के माध्यम से बनाया जा रहा है। टोटल 3 प्लाट हमने 2 वेंडरों को दिए हैं। इसमें प्रथम चरण में उन्होंने 2-2 ब्लॉक इसको फंक्शनल करा रहे हैं। उसमें यहाँ आपने देखा होगा जो जब से काशी धाम जो बन गया था, पर्यटकों की फुटफॉल्स बहुत बढ़ गया है और उसके सापेक्ष हमारा जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उतनी क्षमता वृद्धि नहीं हुआ है, और इस टेंट सिटी जो है उस गैप को पूरा करेगा और एक जो यहाँ पे जो पर्यटक आएंगे उनको एक नया अनुभव महसूस होगा। ये नदी के किनारे उनको रुक के गंगा जी का उसमें प्रार्थना कर सकते हैं, और भी तमाम एक्टिविटीज़ हैं उसमें उनका एक नया अनुभव मिलेगा। गंगा विलास क्रूज दुनिया के सामने बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार किया गया है। लग्जरी सफर के लिहाज से दुनिया के बड़े बड़े क्रूज गंगा विलास क्रूज के आगे कुछ भी नहीं है, जो अपने आप में एक गर्व की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी भारत टीवी।